construction and infrastructure equipments, high-speed rail corridors as नमस्कार दोस्तों, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना रिकॉर्ड नवा बजट पेश किया है। कल से ही न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चल रही है, ऐतिहासिक बजट, विकसित भारत की नींव। लेकिन दोस्तों, जब हम टीवी ऑफ करते हैं और अपनी असल जिंदगी में लौटते हैं तो एक मिडिल क्लास इंसान के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, मेरी जेब में क्या बचा? क्या इनकम टैक्स कम हुआ? क्या पेट्रोल के दाम कम हुए? क्या कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तब मैं पेट्रोल गाड़ी में डालूंगा तब पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम गिरेंगे? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इस बजट में महंगाई को कम करने का कोई ठोस प्लान है या नहीं? आज की इस वीडियो में चलिए मिडिल क्लास के नज़रिए से इस बजट का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो आइए जानते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद होती है इनकम टैक्स, उस इनकम टैक्स में कटौती। तो चलिए सीधे डेटा पर चलते हैं। इस साल के बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी जो टैक्स आप पिछले साल दे रहे थे वही आप इस साल भी देंगे। सरकार ने एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने का वादा किया है जो नियमों को सरल बनाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब इन्फ्लेमेशन यानी कि महंगाई 5 to 6% की दर से बढ़ रही है और आपकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन है वो तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही जितनी रेट से इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, और जो टैक्स का स्लैब है वो स्थिर रहना है, तो असल में आपकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो रही है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में फिस्कल ड्रैग कहते हैं, यानी आप पर टैक्स का बोझ अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ ही रहा है। अब बात करते हैं आपके घर के खर्च की। बजट में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और कुछ मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी जो होती है वो कम की गई है, यानी ये चीज़ें थोड़ी सस्ती हो सकती है। लेकिन क्या आपको याद है पिछली बार आपने दाल या दूध के दाम कब देखे थे? खाने पीने की चीज़ों पर लगने वाला जीएसटी और पेट्रोल डीजल पर लगने वाले भारी सेस पर बजट में कोई राहत नहीं दी गई। सरकार का पूरा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर, सड़कें, पुल बनाने पर लगा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अच्छी बात है, लेकिन एक आम आदमी को आज भी महंगाई से तुरंत राहत चाहिए होती है, जो इस बजट में गायब दिखती है। बजट में एक दिलचस्प घोषणा हुई। क्या घोषणा हुई? निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की कि 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, यानी कि अब हर गांव से, हर स्कूल से एक इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले, एक यूट्यूबर या फिर कंटेंट क्रिएटर अब निर्माण होंगे। अब ये कंटेंट क्रिएटर लैब से ये आगे जाके कितना काम आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि आज भी भारत में शिक्षित बेरोजगारी यानी कि अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। सरकार ने स्किल्स ट्रेनिंग के लिए पैसे तो दिए, लेकिन क्या वो प्राइवेट सेक्टर में वैसी नौकरियां पैदा कर पाएंगे जो एक मिडिल क्लास युवा की जरूरत है? डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि मिडिल क्लास अब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट ट्यूशन और हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च कर रहा है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी मुद्दा है। पिछले कुछ सालों में भारत के कुल टैक्स कलेक्शन में कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा कम हुआ है और पर्सनल टैक्स का हिस्सा बढ़ा हुआ है, यानी जो बड़ी कंपनियां हैं उन बड़ी कंपनियों के मुकाबले अब एक आम आदमी जो हर रोज नौकरी पे जाता है, मिडिल क्लास आदमी, सरकारी की जो तिजोरी भरने में ज्यादा योगदान दे रहा है। क्या ये एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन मिडिल क्लास को जो सोशल सिक्योरिटी चाहिए, जिसे बेहतर मुफ्त शिक्षा या सस्ता इलाज चाहिए, उस पर अलोकेशन अभी भी जीडीपी के 3% से कम है। अगर आप एक मिडिल क्लास भारतीय हैं, जो कि आप होंगे, तो ये बजट आपके लिए स्टेटस क्वो बजट है। न कुछ आपसे ज्यादा छीना गया है, नहीं कुछ आपको खास दिया गया है। आप अपनी मेहनत से कमाते रहेंगे और सरकार उस पैसे से सड़कें बनाती रहेंगी। भविष्य के लिए सड़कें बनाना अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये भविष्य के लिए। लेकिन अभी जो राहत चाहिए होती है, जो प्रेजेंट में राहत चाहिए होती है, वो इसमें मिसिंग है। आपको क्या लगता है, क्या इस बजट में जो मिडिल क्लास के लिए कुछ और होना चाहिए था?
अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।